हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों 7 मार्च आज है और कोर्ट सुनवाई जो कि है कि केस में क्या हो रहा है, बीपीएससी जो केस चल रहा है उसमें क्या हो रहा है। तो आज फाइनली सुनवाई हुई, अच्छे तरीके से हुई। तो बट जो फाइनल जो क्या आया वो मैं बताता हूँ कि आया फिर कि 18 मार्च को, ठीक है। लेकिन इसके बीच में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेकर मैं अभी देख रहा था मीडिया वगैरह में। तो छात्र खुश थे, जो हमारे पक्ष में यानी स्टूडेंट के पक्ष के वकील वो खुश थे। और कुछ छात्र काफ़ी खुश थे कि क्या-क्या पॉइंट इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये एक्सपेक्टेड था कि चूँकि डबल बेंच में गया है तो वहाँ के भी जो जज हैं वो भी जानना चाहेंगे पूरी कहानी कि ये है क्या? और ये कोई 1-2 केसेज़ नहीं है, लगातार ये बैक टू बैक कई सारे केसेज़ हैं, है ना? मेंस पर स्टे लगाने को लेकर, क्वेश्चन लीक को लेकर, है ना? सब चीज़ को लेकर, कैंसल कराने को लेकर। तो पहला तो पूरी कहानी जानेंगे कि फॉर्म भरने से लेकर पूरी कहानी, उसमें 2-3 पॉइंट पर आपको यहाँ पर बात रखी गई जिस पर थोड़ा-सा कंसर्न थे जज भी। पहला तो कि प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं को बुलाया गया। कई सारे गए थे शिक्षक लोग प्राइवेट में, क्यों बुलाया गया? ये बीपीएससी से पूछा गया, मतलब ये चीज़ को लेकर पॉइंट आउट किया गया। दूसरी कहा गया कि यहाँ पर एक विशेष कोचिंग से कई सारे क्वेश्चन्स आए, उस पर भी बातें रखी गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको जो अभी मीडिया में वही चीज़ चूँकि आपको वहाँ पर बताना है। दूसरी बात रखी गई। तीसरी बात रखी गई कि आपको कि बापू सभागार परीक्षा हॉल जो है वहाँ पर जो पेपर कम पहुँच पाया, क्वेश्चन पेपर कम गया, उस पर भी बात रखी गई। तो यही सब टोटल बात जिस पर जज के द्वारा सुना गया और फिर से कहा गया कि सुनिए, हम लोग 18 मार्च को फाइनल डिसीजन देंगे। अब ये फाइनल डिसीजन 3 मार्च को भी आ रहा था, ये फाइनल डिसीजन आज भी आ रहा था, लेकिन और ये फाइनल डिसीजन अब चूंकि आज से कल से कोर्ट बंद है, तो 18 मार्च को ये कहा गया। चूंकि अब यहां पर इसलिए भी उम्मीद है कि फाइनल डिसीजन जो भी आउटकम आए 18 मार्च को आ जाएगा। इसके पीछे रीजन है वो है कि जो डबल बेंच पे ये भी इन्होंने भी सब कहानी सुन ली, सब कहानी यहां पर सुन ली। और जो सबसे मेन पॉइंट रहा वो है कि इस परीक्षा में शुरू से ही इफ बट चलता रहा, इस परीक्षा हॉल में शुरू से ही इफ बट चलता रहा। तो यहां पर आपको क्या हुआ कि कई सारे प्रश्न जो उठाए गए हैं उस पर आपको जज जो है वो नाखुश भी रहे और उस पर पॉइंट आउट किया। जैसा मैं सुन रहा था अभी मीडिया में, तो जो वकील आपको छात्रों की तरफ से लड़ रहे थे, काफ़ी ऐसे एक पॉजिटिव चीज़ है कि आज छात्र काफ़ी खुश थे। पहली बार देखा गया है भाई कि बहुत खुशी की लहर बच्चों में। हो सकता है कि एक उम्मीद यहाँ से जग रही हो, है ना? जगना भी चाहिए क्योंकि एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है। तो यहाँ पर जज ने एक बात कही जो कि काफ़ी सही है। उन्होंने कहा कि यह जो केस है कई छात्रों के, है ना? कई छात्रों के करियर की बात है, तो इस पर कोई भी छोटे-छोटे पॉइंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये एक बड़ी चीज़ है। इसलिए इन लोगों ने कहा शायद कि मेंस पर स्टे लगा दीजिए कि चूँकि मेंस 25 तारीख है और जो आपको बीपीएससी अपना कार्यक्रम कर रही है, तैयारी कर रही है मेंस का अपना जो भी कर रही है, इस पर इन्होंने कहा कि नहीं, 18 को फुल एंड फाइनल करेंगे। स्टे लगाकर क्या होगा? जो भी होगा 18 को वो है फुल एंड फाइनल ही होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या इसका आउटकम आ सकता है? देखिए, अगर छात्रों के पक्ष के जो वकील, अगर इन्होंने प्रेजेंट सही से चीज़ों को कर दिया, कैसे-कैसे चीज़ें हुई, कैसे गड़बड़ हुई और यहाँ पर वो 1-2 पॉइंट को भी बहुत अच्छे तरीके से वैलिड कर दिए, तो स्टे लग जाएगा या कैंसल ही हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ है कि काउंटर में बीपीएससी के जो एडवोकेट, चूँकि देखो अब बात है पेपर लीक की, तो पेपर लीक का वैसा कुछ सबूत नहीं, जो आज तक हो रहा है कि भाई ऐसा क्या सबूत है आपके पास? दीजिए, दीजिए, जी दीजिए। लेकिन वही चीज़ है, स्टूडेंट कहते हैं कि हम कहाँ से दें? ज़ाहिर-सी बात है स्टूडेंट अपनी जगह गलत थोड़ी है, हम कहाँ से दें? हमारा काम तो बताना, अभी आप कीजिए। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिस पर जो जज हैं वो सबूत मांगे। भाई बीपीएससी से कहेगा ना, भाई आप पर सब ब्लेम लगा जा रहा है, बताइए इसका क्या है काउंटर। तो ये सब कुछ है। अब देखिए पलड़ा जो है बराबर बराबर का है, कुछ भी हो सकता है। 18 मार्च, अब जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जो 71 के जिसका प्री नहीं हुआ, तो देखो भाई एक मैं सिंपल सा चीज कह रहा हूं, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं सब कुछ छोड़कर मेंस पढ़ो, सब कुछ छोड़कर मेंस पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपका अब 40 दिन के आसपास बचा हुआ है। ठीक है, 18 को जो भी आउटकम वो आपका पढ़ाई बर्बाद तो नहीं होगा, पढ़ाई वो बर्बाद नहीं होगा। तो जो भी आपको 18 को एग्जाम, मतलब 18 25 तारीख को एग्जाम है और 18 को मान लो कि आ गया कैंसिल का, तो वो आपके काम तो आएगा ही ना। लेकिन मान लो कि कुछ आपके पक्ष में नहीं आए, तब फिर आप क्या कीजिएगा? आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेंस का आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग करते रहिए, है ना? बहुत जरूरी है। और जो बच्चे प्री नहीं हुआ है तो आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करें इस दौरान, क्योंकि ये बहुत लंबा हो सकता है कि 18 को फाइनल फिर एक डेट पड़ जाए।
कोई क्या कर सकता है? क्यों? क्योंकि कई सारे केसेस मर्ज हैं इस पे, कई सारे केसेस मर्ज हैं। हो सकता है कि फिर आपको यहां पर क्या हो जाए, डेट आ जाए, तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हाँ, जो आज हुआ वो है कि 18 तारीख को फिर से सुनवाई होगी और जज के द्वारा 2-3 बातें कही गई जो मैंने आपको बता दिया। इसी को लेकर आपको खुश थे, छात्र खुश थे, छात्र पक्ष के वकील खुश थे और यह भी मांग की गई है साथ साथ कि इन सबकी जांच हो 70 बीपीएससी में कि आखिर ये शुरू से ही जो लफड़ा चला। देखिए, मैं बहुत दिनों से बीपीएससी जुड़ा हूं, एक 64 बीपीएससी में इसी तरीके से हुआ था, लेकिन इस बीपीएससी में 70 बीपीएससी में मत पूछिए, इरिटेटिंग हो गया। मतलब कि क्या बोले, जितना इसमें मजा आता था कि यार 70 है बीपीएससी और इतने वैकेंसी आएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब कचरा हो गया है। शुरू से ही यह फॉर्म भरने के डेट से लेकर यह विवादित रहा। इसमें अब वही चीज है कि गलती किसकी है, आयोग की है, प्राइवेट कोचिंग वालों की क्या गलती है भाई? क्या गलती? प्राइवेट कोचिंग वालों का काम है पढ़ाना, पढ़ाएं। अब बीपीएससी कहता है कि मेरी कोई गलती, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बातें कही गई, अफवाह फैलाई गई, वो आप लोग के द्वारा फैलाई गई। ओवरऑल जो ये सब चीजें चली हैं, वहीं से चीजें खराब हुई। वो वहां कुछ नहीं था, एक सिंपल सा वहां पर एक बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया जाता कि अफवाहों से ये ध्यान ना दे और नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। कोई ये सिस्टम ही ये नहीं चलता, सब बहुत अच्छा से होता। खैर, ओवरऑल चीजें खराब हो गई हैं। अब देखिए 18 मार्च को वेट करते हैं सभी लोग, आप भी वेट कीजिए और मैं भी वेट करता हूं। मुझे आज ही वैसे थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ आउटकम निकल सकता है, लेकिन वही चीज लंबा, चुके एक पूरा शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या चीजें घटनाक्रम हुई उस पर बात की गई और वैसा आउटकम निकला नहीं। बट देखिए, होपफुली 18 मार्च को आप लोग का फैसला हो, छात्रों के हित में फैसला हो। छात्रों का जो संघर्ष लगातार 80-85 दिनों से चल रहा है गर्दनी बाग में, वो समाप्त हो और पॉजिटिव स्तर पे समाप्त हो, है ना? बच्चों की मांग मानी जाए। तो होपफुली यही है। सभी को फिर से बेस्ट ऑफ लक। अब देखते हैं, ठीक है? तो बट आप लोग पढ़ाई जारी रखें, ठीक है? चाहे वो प्री और मेंस जो भी दे रहे, पढ़ाई जारी रखें। चलिए, थैंक यू।